हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस को पढ़ने जा रहे हैं। राइबोस का स्ट्रक्चर क्या है, और चूंकि इसको हमने जब मोनोसेकेराइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे थे तब भी हमने इसका नाम सुना था कि राइबोस क्या है। और राइबोस एक्चुअली में एक एल्डोपेंटोज है, 5 कार्बन की एक शर्करा है। और 5 कार्बन की श्रृंखला होने के कारण इसमें 3 असममित कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं? 3 असममित कार्बन हैं, और इसको हम एल्डोटेट्रोज से बनाते हैं। जब भी हम एल्डोटेट्रोज से एल्डोपेंटोज बनाते हैं तो हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं, और ये दोनों साथ साथ मिले थे, डी राइबोज एंड डी एरेबिनोज। दोनों एक ही, जैसे कहना चाहिए, ओरिजिन से, इनका एक ही कंपाउंड से ओरिजिन हुआ है। और इन दोनों में फ़र्क केवल कितना है कि कार्बन नंबर 2 पर राइबोज में HOH है और एरेबिनोज में OH और H है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राइबोज जो है वो डी एरेबिनोज का C2 एपीमर है, क्योंकि हमें पता है कि एपीमर्स क्या होते हैं, जो कार्बन नंबर 2 पर विन्यास में भिन्नता रखते हैं, उनको हम एपीमर कहते हैं। और राइबोस की संरचना के बारे में अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो देखो, एक तरफ कार्बन के सारे H होते हैं, दूसरी तरफ कार्बन के OH होते हैं। और ये राइबोस चूँकि हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अपने शरीर में पाया जाता है, और जनरली ये 2 साइक्लिक फॉर्म्स में पाया जाता है, 5 मेंबर्ड फ्यूरिनोज फॉर्म एंड 6 मेंबर्ड पायरिनोज फॉर्म। हम पहले भी बता चुके हैं फ्यूरिनोज किसे कहते हैं और पायरेनोज संरचना क्या होती है। तो ये दोनों संरचनाएं जो हैं कैसे बनेंगी, तो हम सबसे पहले लेंगे 5 मेंबर्ड फ्यूरिनोज फॉर्म। अब 5 सदस्यीय चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन होता है और बाकी बचे 4 कार्बन। तो 5 कब बनेंगे? जब कार्बन नंबर 1 का CHO कार्बन नंबर 4 के OH के साथ अगर हेमी एसिटल लिंकेज बनाता है, तब जाकर हम देखते हैं क्या बनता है, 5 मेंबर्ड फ्यूरिनोज फॉर्म। देखो, कार्बन नंबर 1 का C डबल बॉन्ड O पर कार्बन नंबर 4 का H पहुंच जाता है, क्या बन गया, H ऊपर पहुंच गया, और एक साइक्लिक संरचना बन गई जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल। और चूंकि ये H और OH फॉर्म में, इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म, और अगर OH और H है तो इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। अब मैं बार बार HOH बताती हूँ। देखो, कार्बन नंबर 1 पे मैं HC डबल बॉन्ड O को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और अगर मैं उल्टा लिखूँ कि COCH, यानी कि डबल बॉन्ड इधर हो कार्बन और ऑक्सीजन का, तो मैं C का जो ऑक्सीजन है, कार्बन पे जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है, अगर वो सीधी तरफ है तो हमें अल्फ़ा फॉर्म मिल जाएगी। अगर उल्टी तरफ है, यानी कि दाईं और बाईं को अगर हम देखें, दाईं तरफ है तो अल्फ़ा फॉर्म और बाईं तरफ है तो हमें बीटा फॉर्म प्राप्त होगी। तो साइक्लिक हेमी एसिटल बनने के कारण हमें 2 कंपाउंड मिल जाते हैं, कौन कौन से, अल्फ़ा एंड बीटा। चूँकि ये 5 मेंबर्ड फ्यूरिनोज फॉर्म है, तो हॉवर्ड संरचना लिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हॉवर्ड संरचना लिखने के लिए हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल को सिमेट्री में लाना पड़ेगा। सिमेट्री मतलब सारे समूह एक तरफ हों, और चाहे दाईं तरफ हो सारे समूह और बाईं तरफ, बिल्कुल इस तरह का संरचना होनी चाहिए जिससे कि हमें हॉवर्ड संरचना लिखने में परेशानी नहीं हो। और मैं चूँकि पहले भी बता चुकी हूँ हॉवर्ड संरचना लिखना, इस बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि हॉवर्ड संरचना लिखने के लिए पहले हम C4 पर लगे सारे समूहों का विन्यास 2 बार बदलें तो पहले वाला विन्यास प्राप्त हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे कि कार्बन नंबर 4 पे है H और CH2OH, साइड में O है, तो हमने पहली बार चेंज क्या किया, H को नीचे लिया है और CH2OH को साइड में ले गए, पहला चेंज। दूसरा चेंज, ऑक्सीजन को नीचे लाए, H को ऊपर ले गए। ठीक है, अगर ये इस तरीके से हम लिखेंगे तब भी हम देखते हैं कि पहली संरचना में और इस संरचना में कोई अंतर नहीं है। देखो, तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन नंबर 1 पे HOH, 2 पे HOH, 3 पे HOH और 4 पर CH2OH और H। अब सिमेट्री क्या है, कार्बन नंबर 1 ऊपर से, कार्बन नंबर 4 से ऊपर और नीचे से, इस प्रकार से अगर हम जोड़ दें तो हम
कहते हैं फाइनल फॉर्म ऑफ हम राइबोफ्यूरेनोज की लिख सकते हैं। दिस इज द अल्फा फॉर्म ऑफ राइबोफ्यूरेनोज एंड दिस इज बीटा फॉर्म ऑफ राइबोफ्यूरेनोज। अब फ्यूरेनोज रिंग लिख लेंगे, उसमें बंधों को ऊपर ऊपर नीचे ऐसे सीधे सीधे डंडों की तरह लगा देंगे। अब इसमें साइड वाले यानी कि तुम्हारे बाईं तरफ वाले समूह को ऊपर लिखेंगे और दाईं समूह को नीचे लिखेंगे। H कार्बन नंबर पे 1 पे ऊपर, फिर H ऊपर और CH2OH ऊपर, नीचे OH 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 एंड H। तो इस प्रकार से हम अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज की संरचना लिखेंगे। बीटा फॉर्म ऑफ पायरेनोज में अंतर केवल कितना है कि OH ऊपर आ जाएगा कार्बन नंबर पे और H नीचे आएगा। नाम क्या होगा? अल्फा डी, क्योंकि अल्फा फॉर्म है, डी राइबोफ्यूरेनोज, बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज। इसी तरीके से ये तो 5 मेंबर संरचना आ गई। अगर 6 मेंबर्ड रिंग हमें देखनी है राइबोस की तो क्या करेंगे? कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के CH2OH के OH के साथ संरचना बनाए, एक हेमी एसिटाइल रिंग बनाए, ताकि हमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाली संरचना साइक्लिक मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं पायरेनोज। तो यानी कार्बन नंबर पर 1 पर उपस्थित CHO समूह और कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित CH2OH का OH का H अगर ऊपर पहुंच जाता है तो हमें साइक्लिक हेमी एसिटाइल मिल जाएगा, ऑक्सीजन बीच में पहुंच जाएगा। ये अल्फा फॉर्म है और इसी तरीके से इसकी बीटा फॉर्म। अब फिर मैंने ये कहा कि हमें इसको सिमेट्रिकल पोजीशन में लाना है, तो सिमेट्रिकल पोजीशन कैसी होगी? पायरेनोज ग्रुप का अल्फा बीटा फॉर्म की हार्वर्ड संरचना लिखने के लिए वापस से हम C5 पर 2 बार समूह का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो हमें निम्न संरचना मिलेगी। देखो HCH 2 बार आप अगर चेंज करके देखें तो संरचना हमें यही मिलेगी। सारे H एक तरफ हैं, OH 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 और H इस तरफ है, तो ये अल्फा फॉर्म ऑफ राइबोपायरेनोज है। तो हमने पायरेनोज की संरचना लिखी 6 मेंबर्ड, कार्बन नंबर 1 पर H H H H ऊपर, OH 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 और H नीचे। इस तरीके से अल्फा फॉर्म। और बीटा फॉर्म क्या है? बस कुछ नहीं है, पहली वाली संरचना में केवल कार्बन नंबर 1 पर उल्टा हो जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बीटा डी राइबोपायरेनोज हमें प्राप्त होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, RNA जो कि हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, RNA में डी राइबोस की बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज रूप में पाई जाती है। हमारी बॉडी में जो राइबोस होता है वो कौन सी शर्करा किस रूप में पाई जाती है? RNA में बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज फॉर्म में, पायरेनोज में नहीं। किस रूप में पाई जाती है? बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज, जो अभी हम पिछला पढ़ के चुके थे, उस रूप में हमारी शर्करा पाई जाती है। और अगर हम डी राइबोस का जलीय विलयन लें तो हम देखते हैं 5 मेंबर और 6 मेंबर, टोटल हो गए 4। अल्फा डी 5 के और अल्फा बीटा 5 मेंबर के और अल्फा बीटा 6 मेंबर के, हो गए टोटल 4। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि अल्फा बीटा फ्यूरेनोज और पायरेनोज निम्न मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर तो केवल 1% से भी कम है इस रूप में। ये साम्यावस्था में रहती है। बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज जो कि RNA में पाया जाता है 18%, बीटा डी राइबोपायरेनोज पाया जाता है 56%। सबसे ज़्यादा किस अमाउंट में रहना पसंद करता है? बीटा डी राइबोपायरेनोज। और अल्फा डी राइबोपायरेनोज पाया जाता है 20%। और जो अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज है वो सबसे कम अमाउंट में है, वो है 6%। यानी जलीय विलयन अगर हम राइबोस का लें तो हमें अलग अलग फॉर्म फ्यूरेनोज और पायरेनोज की निम्न परसेंटेज में हमें प्राप्त होती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि बीटा डी फ्यूरेनोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 18% के रूप में होता है। ओके, थैंक यू।